के लोग हबीबपुर के 10 बार से ज़्यादा विधायक जी के यहाँ गए, 10 बार गए हैं तो 9 बार वो नशे में चूर ही मिले। लेकिन अगर कभी ठीक ठाक मिले तो उन्होंने झूठा वादा किया और नहीं बनवाया। ये ज़्यादा हो गया। बिना पैसा दे हुआ कोई सा काम लोग थाना पर नहीं होता है। बिना पैसा दे हुए ब्लॉक में काम नहीं होता। सीओ हुआ, बीडीओ हुआ, कर्मचारी हुआ, सीधा वो लोग बात करता है कि अभी आपका काम नहीं होगा। दारूबाज हैं विधायक जी, वो जब भी हम लोग जाते हैं तो दारू के नशे में चूर रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया। ये बहादुरपुर पंचायत का हबीबपुर गांव है। यहाँ के कुछ ग्रामीणों की शिकायत है और उनका कहना है कि लगभग 20 बार अपने विधायक के पास जाके कहने के बावजूद भी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, इसकी समस्या बिल्कुल खत्म नहीं होती है और लगातार आवेदन देने के बाद भी कोई काम नहीं होता है। आइए हम एक सज्जन से बात करते हैं। आपका नाम? अयाज अहमद। अयाज अहमद, क्या मूल बात है यहाँ? हबीबपुर का जो मेन रोड है, जो मेन रोड से ले जाकर के पकड़ी कर मोड़ता है, जिस रोड पे आप अभी खड़े हैं, इस रोड को बनवाने के लिए यहाँ के जितने लोग हैं, वोट देने के बावजूद जब गठबंधन की लड़ाई थी, यहाँ गठबंधन का जो सरकार बनी, उसके बाद से हमारे यहाँ के लोग हबीबपुर के 10 बार से ज़्यादा विधायक जी के यहाँ गए, 10 बार गए हैं तो 9 बार वो नशे में चूर ही मिले। लेकिन अगर कभी ठीक ठाक मिले तो उन्होंने झूठा वादा किया और नहीं बनवाया। ये रोड आपके सामने है, देख सकते हैं। बारिश में इतनी तकलीफ़ होती है यहाँ कि लोगों को निकलना मुश्किल होता है। और जाने वाले लोगों में हमारे सामने मुन्ना भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कई बार वहाँ गए हैं। इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि जाने के बाद से जब हम लोगों ने वोट दिया कि हमारे गाँव का रास्ता बने, तो आखिर अब हम लोग जब देने के बाद जब ठगे गए तो ये शिकायत तो हम लोगों की है माननीय विधायक जी से। और कोई है तो? बबन राम जी हैं, आप प्रखंड अध्यक्ष राजद के बढ़िया के हैं जी। बताया जाए यहाँ जो हबीबपुर गांव है, क्या मूल समस्या है और अभी तक क्यों नहीं दूर किया गया? बढ़िया विधानसभा 110 के प्रत्याशी जी जो हैं, वो 10 साल से विधायक लगता रह रहे हैं और किसी भी गांव में नहीं जाते हैं, किसी जनता को दुख दर्द नहीं पूछते हैं। और यहाँ हर गांव में नाला की समस्या है, सड़क की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और स्वास्थ्य की समस्या है। अच्छा, पिछली बार 2015 में तो आप ही तो मिलकर उनको जिताए। जी सर, सुना जाए, उस समय महागठबंधन जो था, लालू प्रसाद और जदयू एक साथ था। उसके बाद गठबंधन टूटा तो नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जाकर सरकार बना लिए, इसलिए हम लोग उससे अलग थलग हैं। और आज के परिवेश में जो उन्होंने समाज जी को वोट दिया है, जैसे दलित समाज, यादव जी और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग के लोग जो हैं, ये तीनों वर्ग आरजेडी के साथ आज बच्चा पांडे के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, ये तो बात एनडीए कहती है कि हम सड़क का, पानी का, बिजली का समस्या दूर किए हैं, फिर ये कैसे अछूता रह गया? क्या सर देखिए, ये बात कागज पर हुआ है। जी हाँ, किसी को स्थल पर उतारा नहीं गया है, धरातल से जोड़ा नहीं गया है और आम जनता की बात को सुना नहीं गया है। बोला जाए क्या? मेरा नाम रहीमुद्दीन खान, युवा जिला महासचिव राजद सीवान। बढ़िया में जो हमारा वर्तमान में जो विधायक थे बहादुर सिंह, बढ़िया क्षेत्र में, बढ़िया विधानसभा में आज तक कुछ व्यक्ति ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा विकास नहीं किया। ना युवाओं के लिए कोई काम किया और जनता के लिए कोई काम किया, ना माताओं और बहनों के लिए कोई काम किया। अफसरशाही बहुत ज़्यादा हो गया इनके सरकार में। कहीं पर भी हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं हमारे पास, थाना पे हम लोग जाते हैं तो थाना पे भी जाते हैं तो अफसरशाही ज़्यादा हो गया। बिना पैसा दे हुआ कोई सा काम लोग थाना पर नहीं होता है। बिना पैसा दे हुए ब्लॉक में काम नहीं होता। सीओ हुआ, बीडीओ हुआ, कर्मचारी हुआ, सीधा वो लोग बात करता है कि अभी आपका काम नहीं होगा। हम लोग क्यों काम नहीं होगा आपका सर? तो हम लोग का कुछ लगता है तो हम लोग बोले ठीक है, आपको लगता है तो हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग का काम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इन 5 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है, नौकरशाही काफ़ी बढ़ा है। मेरा नाम मासूक खान, बढ़िया विधानसभा के 110 के प्रत्याशी श्री बच्चा पांडे जी। मैं उन लोगों का मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ। बढ़िया की जनता विकास से वंचित है। वो दारूबाज हैं विधायक जी, वो जब भी हम लोग जाते हैं तो दारू के नशे में चूर रहते हैं। हमने उनसे 50 मरतबे कहा कि एक तो चौक मेरे इमाड़ा के पास एक सोलर लाइट लगाया जाए। मुझसे हम लोग 10 मरतबे उन्होंने वादा किया, कहा कि मासूक भाई आपके आए हैं, मैं आपको सोलर लगाऊंगा, मगर उन्होंने मेरे बात को इनकार किया। और आज जिस गली में जाइएगा, बच्चा का दिमाग में ये बात
बैठ चुकी है कि तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार को बदलना है, बिहार को ऊंचे स्थान पर ले जाना है। जनता की पहचान है, यही मांग है। हम लोगों का भी यही मांग है कि नहीं, इसको बदला जाए। 15 साल तक हम लोग एनडीए की सरकार को देखे, अब इस सरकार से हम लोग तंग आ गए हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, ये सब चरम सीमा पर है। इस चीज़ से हम लोग वंचित होना चाहते हैं। इसलिए हमने तेजस्वी यादव को, लालू यादव के हाथों को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को हम लोग जेल से निकालना चाहते हैं, ताकि हम लोग सिवान में विकास का काम हो, शिक्षा रोजगार का काम हो। आप एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। ये बताइए, बढ़िया विधानसभा में राजद को कोई प्रत्याशी नहीं मिला कि बाहर से बुलाना? नहीं, बाहर से प्रत्याशी नहीं, ये सिवान जिला के प्रत्याशी हैं। विपक्षी तो कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाएगा उनको हराने के लिए, मगर बढ़िया की नहीं बल्कि सिवान जिला की जनता जान चुकी है कि बच्चा पांडे कहाँ के हैं। आज लोग कह रहे हैं कि दारू माफिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तरह तरह के एलिगेशन लगाया जा रहा है इनको सिर्फ हराने के लिए, मगर जनता जान चुकी है कि हमको कहाँ अपना मत देना है। और कोई फैसल है और हमारा भी समर्थन जो है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का है। और रहा सवाल बढ़िया का 110 का, तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत लोगों को जिताए हैं, लेकिन हम लोग अभी तक धोखा हुआ है ना। तो यहाँ पे एजुकेशन के मामला में हम लोग आगे हैं, और आप घर भी देख सकते हैं। यहाँ पे गरीबी बहुत निचले दर्जे पे यहाँ है। यहाँ कमाने धमाने के लिए एक ही ऑप्शन है, लोगों की मेंटेलिटी है कि सऊदी जाना है, दुबई जाना है। तो हम हर तरह से गए गुजरे हैं। हमारे अंदर क्वालिफिकेशन जो है बहुत लो ग्रेड पे। जी जी, ये जो इलाका बढ़िया है, जी जी, यहाँ के 87 बैच के गृह सचिव अमीर सुबहानी सर हैं। तो अगर वोट वगैरह हटा दिया जाए, नेता उताओं को हटा दिया जाए, जी जी, तब भी इस इलाके का क्यों नहीं सूरत बदला? आखिर क्या हो गया? वो भी तो यहीं के हैं, इसी पंचायत के। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनका जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो जो है ख़ानदानी रईस थे, पैसा वाले थे। और चूँकि पढ़ने के लिए आज अगर पैसा नहीं है, तो अब चूँकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपको दिल्ली, मुंबई या किसी जगह जाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है। और हेल्थ से रिलेटेड भी आप देखिए तो सब प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबों को लूटा जाता है। जांच में 50% कमीशन, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन, और अजीबोगरीब यहाँ का माहौल है। तो जनता बहुत परेशान है, नाउम्मीद है किसको जिताया जाए बस। लेकिन चूँकि मजबूर है तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना है, तो हम बच्चा पांडे के साथ हैं। बच्चा पांडे, जी जी, हम साथ हैं, उनको वोट देंगे हम, और इंशाल्लाह हम लोगों को जिताएंगे। लेकिन जी, हम समर्थन कर रहे हैं और हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। हम एक बार इनके पास भी जाएंगे, हमारी बातों को सुना जाए। अच्छा, यहाँ बढ़िया में जो शिक्षा है, इस्लामिक शिक्षा की अच्छी जगह है, मदरसा वगैरह। जी जी, कहा यह जाता है कि सिवान जिले में सबसे अच्छे मदरसा या ऊपर की पढ़ाई के लिए यहाँ पे है। तो भी उतनी सूरत क्यों नहीं बदल पा रही है? तालीम उतना क्यों नहीं पैठ हो रहा है? मतलब खासकर मुसलमानों में जो तालीम है उसका जो स्तर है वो क्यों नहीं उठ रहा है? तो सबसे बड़ी वजह होती है पेट, कि पढ़ाई तो एक सेकेंड ऑप्शन है। जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप कहाँ से पढ़िएगा, सबसे बड़ी सवाल है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो 10वीं तक पढ़ते हैं, फिर माँ बाप उनको काम सिखाते हैं, फिर पासपोर्ट बना देते हैं। यही यहाँ का कल्चर है। अब उसमें से कुछ 10-5% पढ़ते हैं जो IAS भी बने। हमारे गांव में डॉक्टर्स भी हैं, ये डॉक्टर फहद साहब हैं, यूनानी से BOMS कर रहे हैं। और भी हमारे गांव में है जो MBBS बांग्लादेश से कर रहे हैं। तो हो रहा है, हमारे गांव में भी एजुकेशन की बढ़ रही है। इंजीनियर्स कई हैं हमारे, और मेडिकल फील्ड्स में हैं, और एजुकेशन फील्ड में जो हमारे भाई साहब अरबी से PhD किए हैं जामिया यूनिवर्सिटी से। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लेकिन चूँकि अभी हम लोग ने ट्रस्ट भी बनाए हुए हैं, अल-हिकमा हमारा फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उसके ज़रिए से हम एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए हम लोग जगह भी खोज रहे हैं कि हमें जगह मिले, ताकि हम एक बेहतर यूनिवर्सिटी और IAS अफसर की तैयारी जो है हम सीमा सिटी में करा सकें। तो कोशिश हमारी चल रही है फाउंडेशन के पीछे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक आम आदमी वो नहीं कर सकता है, जो राजनीतिक दल सरकारी मदद, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो चाहिए। जैसा आपने देखा, यहाँ की जनता ने कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और ये कहा कि जो हमारे विधायक जो 15 साल से हैं उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, उनके पास जाने पे काम नहीं होता है। और सब कुछ बढ़ के जो इस समय बिहार के गृह सचिव साहब हैं वो इसी पंचायत के रहने वाले हैं, लेकिन तब भी इस इलाके की शकल सूरत नहीं बदली। इसलिए सरकारी मदद ज़रूरी है ताकि यहाँ की जो सूरत है वो बदल सके और शिक्षा आए, तालीम आए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा
में बदलाव हो, रोज़गार में बदलाव हो और लोगों का जीवन स्तर बढ़े। मैं राजेश पांडे, नारद मीडिया के लिए, बहादुरपुर हबीबपुर गांव से।